अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली फ़िल्मोरा के ऊपर बात करेंगे। फ़िल्मोरा कैसे काम करता है, फ़िल्मोरा के अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं अगर हम कोई वीडियो को बनाकर अपलोड करना चाहें यूट्यूब के ऊपर, तो उसके लिए आपको बाकायदा एक प्रैक्टिकली समझाया जा रहा है। इसको आप गौर करेंगे, समझेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत कम वक़्त के अंदर ही इंशाल्लाह आप जो है इसका मास्टर हो जाएँगे। बहुत और ये सब चीज़ें हम मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिकली सारा करा रहे हैं। मैं मोबाइल सेट कर नहीं लैपटॉप के ऊपर नहीं, सिर्फ़ मोबाइल के ऊपर, ताकि एक ही वक़्त में आप मोबाइल के ऊपर कटिंग भी कर लें, अपलोड भी कर सकें और ऐड भी कर सकें। इसके अलावा उसके अंदर एडिटिंग यानी लिखना चाहें या कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो वो भी आप कर सकें। ये इसके अंदर हम बता रहे हैं। तो चलते हैं प्रैक्टिकल इसके ऊपर फ़िल्मोरा के ऊपर प्रैक्टिकल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद है। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। बेसिकली आज आपको एक साउंड्स के ऊपर यानी किसी भी वीडियो के ऊपर हम साउंड्स को कैसे डालेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होता है, इसको हम आज आपको साउंड इसके ऊपर डालकर आज आपको दिखाएंगे कैसे साउंड डाला जाता है, किस तरीके से डाला जाता है साउंड। किसी भी वीडियो के ऊपर हम साउंड डालते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये वाला हमने मूवी ली, ये मूवी हमने ली है और ये चलाई। ये साउंड हमने, अब इसके ऊपर हम साउंड डालेंगे। ये मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो मूवी को हम स्टार्टिंग में ले जाएंगे, ये ज़रूरी है। अगर आपने शुरू से डालना है, शुरू से साउंड्स अगर आपने डालना है तो साउंड डालने के लिए ये रूल है कि आप मूवी को सबसे पहले शुरू स्टार्टिंग पर लेकर जाएंगे। ये ज़रूरी है। जब आप शुरू में ले जाएंगे इस जगह पे साउंड बिल्कुल स्टार्टिंग पे, उसके बाद आप जाएंगे। पहला ऑप्शन हमारे पास ऑडियो का है। उसके ऊपर आप चले जाएंगे। सबसे पहले ऑडियो के ऊपर आप सबसे पहले जाएंगे। ऑडियो के ऊपर जाने के बाद आप जाएंगे म्यूज़िक के ऊपर। म्यूज़िक के ऊपर आप जब चले जाएंगे, ये मुख्तलिफ़ साउंड्स की शक्ल आपके सामने मौजूद है। यानी सबसे ऊपर अगर आप देखें, हैप्पी है, रॉक है, बीट है, इलेक्ट्रॉनिक है, न्यू है, वार्म है। ये मुख्तलिफ़ वीडियोस इस वक्त आपके सामने आपके सामने जो है ये इफ़ेक्ट्स जो म्यूज़िक के हैं वो मौजूद है। हम चला के भी देखते हैं। ये हमने चला के देखा। इसी तरह हम कोई और साउंड, एक और साउंड चला के देखते हैं। जब हमने साउंड को जो हमें अच्छा लगेगा हम उसके ऊपर प्लस कर देंगे। यानी फ़र्ज़ करें मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मैं एक और साउंड को चेक करता हूँ। ये साउंड मुझे अच्छा लगा, मैं इसको प्लस करता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये चल रहा है साउंड। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं कि हमें साउंड्स को और आवाज़ को वाज़े रखना है, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम साउंड्स को या तो कम करें या आवाज़ को बढ़ाएं। यानी कि मूवी की आवाज़ को या तो बढ़ाएं या साउंड की आवाज़ को कम करें। दो बातें, अच्छा, दोनों हो सकती हैं। मूवी की आवाज़ को बढ़ाने के लिए मूवी को क्लिक किया। मूवी को क्लिक करने के बाद आप चले गए वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम के अंदर जाके ये वॉल्यूम 100 बता रहा है, हम इसको बढ़ा देंगे। इसको 100 200 पे ले जाएंगे। ये 200 पे मैं ले गया, मैंने इसको ओके किया। अब इसकी आवाज़ सुनो, साउंड बढ़ गया। एक तो ये है, ये अच्छा तरीका है, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इस साउंड्स के अंदर। यानी अपने साउंड, मूवी के साउंड की बात हो रही है ये। अच्छा, अब हम चलते हैं साउंड्स के अंदर।
साउंड्स को हम कम करेंगे या बढ़ाएंगे। कम करेंगे तो कम कैसे होगा, ज़ाहिर हमें कम करना है ताकि हमारी जो मूवी की वॉइस है वो क्लियर हमें सुनने में आए, समझ में आए, वाज़े हो। जब तक वो वाज़े नहीं होती है आप साउंड को कम करते जाएंगे। अब मैं इसको सिलेक्ट किया, मैंने साउंड को वॉल्यूम में आए, कम किया, मैंने इसको किया 80 किया, फिर ओके किया, प्ले किया। कुछ बेहतर है। मज़ीद इसको हम और सिलेक्शन लेंगे। अमूमन जो इसका जो साउंड है वो अमूमन रखा जाएगा कम से कम भी 70 65, तकरीबन 65 बेहतर रहेगा। 60 भी यही रहेगा, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस एंगल से वाज़े समझ में आना चाहिए। और पीछे म्यूज़िक भी हल्का सा चलता रहे। ज़्यादा होगा तो आवाज़ समझ में नहीं आएगी। आवाज़ जब समझ में नहीं आएगी तो सामने वाला आपकी मूवी को ज़्यादा गौर से इसलिए नहीं देखा, इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए इसको हम साउंड्स को हम कम रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, एक अगर मूवी बड़ी है तो ज़ाहिर है आपको साउंड जो है और चाहिए होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से साउंड को उड़ा देता हूँ, इतना उड़ा देता हूँ यहाँ से। ये मैंने सिलेक्शन लिया, इसको उड़ा दिया। अब मूवी चल रही है, ये साउंड बंद हो गया। अब साउंड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। साउंड की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आगे साउंड नहीं है, तो साउंड हमें मूवी के अंदर मज़ीद और चाहिए। और इसके अलावा जो हमने उठा लिया और मूवी अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन साउंड जो है वो ख़त्म हो गया। अब क्या एक और साउंड उठाएंगे हम, यानी कि इसी साउंड को दोबारा उठा लें या कोई और साउंड उठा लें, या आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप साउंड रखना चाहते हैं और मज़ीद आगे भी, तो आप इसके साउंड को मज़ीद फिर जाएंगे म्यूज़िक के अंदर, हम जाएंगे म्यूज़िक के अंदर हम मौजूद हैं। ये कोई भी इफ़ेक्ट्स हम दे सकते हैं, कोई कहीं से भी। इलेक्ट्रॉनिक में हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक को चेक कर लेते हैं, वहाँ से कोई अच्छा सा साउंड उठा लेते हैं। ये हमने साउंड दे दिया। इतनी की तरफ हम इसी साउंड को ले लेते हैं, प्लस करेंगे। ये हमने प्लस किया। अब क्या होगा, अब देखें। लेकिन बात वही आ गई, देखें साउंड जो हमने उठाया है नेक्स्ट, ये तो साउंड सही है वाला, लेकिन जो हम साउंड ये वाला उठा रहे हैं, ये इसका साउंड बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस साउंड को भी कम करेंगे। सिलेक्शन लेंगे, वॉल्यूम में जाएंगे, वॉल्यूम में जाकर इसको कम कर देंगे। इसको हम करेंगे 65 कर देंगे, 64 कर देंगे। यहाँ पर हम रोक देंगे, ओके कर देंगे। सिलेक्शन टिक के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब हम दोबारा इसको चला के एक मरतबा देख रहे हैं। क्लियर आ गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं आपको कि साउंड की अगर फाइल बड़ी होगी तो वो मूवी से आगे चली जाएगी। हम देखते हैं, देखें ये आगे नहीं गई है, ये बिल्कुल एक्यूरेट एक जगह पे रुक गई, यानी कि मूवी भी ख़त्म, साउंड भी ख़त्म। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि साउंड ऐसे करके आगे बढ़ जाता है, यानी कि ज़्यादा होता है, तो हम इसको उड़ा देंगे। इतना हिस्सा हम इसका डिलीट कर देंगे। ये याद रखें, मैंने बढ़ाकर आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि साउंड कभी कभी ज़्यादा जगह ले लेता है, तो मूवी छोटी होती है और साउंड जो है वो बड़ा होता है। तो इसको हम सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद सिलेक्शन करेंगे, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। सिलेक्शन लेने के बाद ये सब मैं ये सेंटर वाले बटन यानी ऑप्शन से कर रहा हूँ। ये बिल्कुल सेंटर वाला ऑप्शन, ये वाला, यानी कि ये लाइन जो चल रही है, ये देखें ये वाली लाइन,
ये वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर रहते हुए मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये मैंने सिलेक्शन तो ले लिया, अब इसको मैं डिलीट कर दूँगा इस वाले हिस्से को, यानी कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लाइनों को जिसने स्क्रॉल कर लिया, यानी कि चारों तरफ से लाइन शो कर रहा है, इसको हम सिलेक्शन ले चुके हैं कि इतनी जगह में नहीं चाहिए। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। ये मैंने डिलीट किया। अब क्या हुआ, साउंड और मूवी दोनों एक जगह पर ही ख़त्म हो जाएंगे। क्लियर, यह हमारा क्लियर हो गया। अब मैं इसको दोबारा शुरू से आपको एक मर्तबा ये यहाँ साउंड के अंदर आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, क्लियर। तो ये हमारा साउंड जो डालने का तरीका है, साउंड को इफ़ेक्ट कैसे डालेंगे, किस तरीके से हम साउंड उठाएंगे, साउंड कहाँ से उठाएंगे, ये मैंने आपको इसका जो तरीक़ेकार है वो आपको बता दिया है। अपनी आवाज़ को हम साउंड के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो हम सेकंड मूवी में इंशाल्लाह आपको वो भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि मूवी जो है इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर वो इसमें ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। तो इतना हमने क्लियर कर दिया आपको कि साउंड्स को हम कैसे उठाएंगे, साउंड को कैसे कम करेंगे, साउंड को कैसे उड़ाएंगे, साउंड को कैसे डिलीट करेंगे, साउंड को कहाँ तक लेके जाएंगे, कौन सा साउंड हम उठा सकते हैं, किस तरीके से उठा सकते हैं, सब आपको क्लियर करा दिया। अब हम फाइल को सेव करेंगे, तरीक़ेकार वही रहेगा। एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे, ये एक्सपोर्ट पे क्लिक किया मैंने और यहाँ पे फिर ये एक्सपोर्ट के ऊपर भी क्लिक कर दिया। अब ये फ़ाइल जो है ये एक मर्तबा इसने सेव करने के लिए इसको पूरे को स्क्रॉल किया, पूरे को पढ़ा और सेव किया। ये सेव होने जा रही है फ़ाइल, ये फ़ाइल सेव हो गई, समझे आप कि ये जैसे ही सेव होगी हम प्ले करेंगे, हम प्ले करने जा रहे हैं, ये हम प्ले करेंगे इस तरह से। ये प्ले किया, ये इसको क्लिक किया सबसे ऊपर, इसको क्रॉस को नहीं, उसके जो राइट के ऊपर जो सबसे ऊपर ऑप्शन है उसके ऊपर एक मरतबा क्लिक लाजमी करेंगे। इसको हम बंद कर देंगे। इसका ये है 1.7 इसको प्ले करेंगे, ये आपके सामने मौजूद है 0422। इसको प्ले किया हमने, साउंड आ गया। क्लियर है, ये इस तरह से हम साउंड को डालते हैं और ये तरीक़ेकार है। ये मैंने आपको बता दिया। ये एक साउंड इसमें नहीं उठा रहा है, वो असल में नेट से रिलेटेड है। वो आपको एक मरतबा फिर चेक करना पड़ेगा। वो मैं आपको फिर दोबारा आपको एक मरतबा फिर आपको वहाँ से एक मरतबा फिर इफ़ेक्ट डाल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्लियर नहीं हो रहा है। दोबारा इस वाले साउंड को हम उड़ा देते हैं, क्योंकि ये साउंड उसने उठाया नहीं है, इसको क्लियर कर देते हैं। हम दोबारा फिर साउंड में जाते हैं, म्यूज़िक के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का म्यूज़िक उठाया था, हम इलेक्ट्रॉनिक्स का ही म्यूज़िक ले लेते हैं दोबारा से। कोई भी म्यूज़िक हमने लिया, ओके किया, इसको ओके कर देंगे। हम जैसे ओके करेंगे, हमने ओके कर दिया, प्ले किया, फाइल सेव करेंगे। फाइल को हमने सेव किया। ये आपको सिर्फ एक मरतबा फिर दिखाने के लिए, क्योंकि उसने पहला म्यूज़िक जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया था। ये हो जाता है, ऐसा कोई मसला नहीं है, कभी कभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमेशा नहीं आती है। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ, तो इसलिए मैंने आपको एक दफ़ा फिर इसको पूरे प्रोसेस को दोबारा इसलिए कराया ताकि
अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हम इसको किस तरीके से चेक करेंगे। हमने प्ले किया, ओके किया, यहाँ से हम इसके बंद फिल्मोरा में चलते हैं। ये आपका न्यू फाइल उठा ली, इसमें म्यूज़िक उठा लिया, क्लियर हो गया। तो बस ये आपको बताना था, दिखाना था। दोबारा फिर हमने इसको फाइल को उठाया, ठीक है, क्लियर हो गया। इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। इसके अंदर जो मेन जो अच्छी बात होगी वो यही है, नहीं करते हैं तो लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँचेगा। ये बात जो है वो यहीं ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आपसे गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि सब्सक्राइब करते जाएं इसमें, ताकि किसी न किसी का कुछ ना कुछ फ़ायदा। छोटी सी बात तो है, लेकिन अगर किसी को ये मैसेज उस तक पहुंचता है, उसको फ़ायदा होता है, किसी को फ़ायदा पहुंचता है, किसी को फ़ायदा होता है, हो जाता है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी बात होगी। तो यूट्यूब तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाए, और इसी वजह से लोगों तक ये बहुत से लोगों का बहुत से मसाइल जो हैं घर में बैठे ही यूट्यूब की वजह से हल हो जाते हैं। तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यूट्यूब की वजह से आपको, और लेकिन वही बात है कि यूट्यूब तो आपको मैसेज भेज रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आप आगे अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, अ, अपने रिश्तेदारों को, अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या मुख्तलिफ़ जगह पे आप शेयर कराते जाएंगे तो ही लोगों को फ़ायदा होगा। तो आपसे बस ये गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ जो है ना सब्सक्राइब लाज़मी करें। मेरे फ़ायदे के लिए नहीं, लोगों के फ़ायदे के लिए। आपसे इजाज़त चाहता हूँ मैं। मेरे चैनल का नाम शहज़ाद रफ़ीक है। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।